What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Stellar Family. काफी शानदार आज का डिस्कशन रहने वाला है। काफी कुछ पॉइंट हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं, पर आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन जो रिपीटेडली पूछा जाता है, ये कई बच्चों के माइंड में डाउट रहता है, उसको क्लियर कर देता हूं मैं। देखिए, कई सारे बच्चे जो एसबीआई पीओ या फिर दूसरे पीओ एग्जाम या गवर्नमेंट के दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये लगता है ये वीडियो उनके लिए फायदेमंद नहीं होगी क्योंकि इसका लेवल थोड़ा ज्यादा रहता है। देखिए, अगर आप लोग इस लेवल पर आकर अपनी पढ़ाई करेंगे ना, तो फिर आप लोग नीचे का कोई भी एग्जाम देंगे तो आप लोग आसानी से कवर कर यहां से चले जाएंगे। यानी कि जो लेवल रहता है वो यूपीएससी का रहता है, नो डाउट। पर लेकिन अगर आप लोग करंट अफेयर उस लेवल पर जाकर तैयार करेंगे तो आप लोगों को ऐसे लिखने में काफी फायदा होगा आगे, क्योंकि किसी भी पीओ का एग्जाम दे लो आप लोगों को ऐसे लिखना पड़ता है। इसी के साथ में आप लोग की अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा डेवलप होगी यहाँ पर, तो थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो आप लोग जो आपके साथ में जो कंपीट कर रहे हैं उनसे थोड़ा आगे आ जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हर एक एग्जाम के लिए, और करंट अफेयर है यार, वो किस एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है और किसके लिए होगा ये आप लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो इसलिए डिटेल में पढ़िए, अंडरस्टैंडिंग रहेगी और रटना नहीं पड़ेगा। ये नहीं है कि एक पॉइंट ये इसका ये, वो आप लोग थोड़े समय में भूल जाएंगे। अगर लंबे समय तक चीजें याद रखना चाहते हैं तो वो आप लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस बढ़ाइए अपना, और ये आप लोग को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है करियर में भी, और इसी के साथ में आप लोग की जो पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, किसी के साथ में डिस्कस अगर चीजें करने बैठेंगे वहां पर भी। ओके, आइए आगे बढ़ता हूं। आइए लेक्चर आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं एक छोटे से क्विज के साथ में। आप लोगों को अच्छे से अटेम्प्ट करना है और इसके बाद में आप लोगों को आंसर भी बताया जाएगा। और आज कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं है तो इसलिए क्विज से यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था यहाँ पर, यूनियन कैबिनेट के द्वारा, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा अभी रिसेंटली अप्रूव की गई है वन पोस्ट, किसके लिए? ये डिप्टी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो यहां पर ये ऑफिस किससे कनेक्टेड है ये आप लोगों से पूछा गया था। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा अप्रूव किया गया एक प्रपोजल डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर के लिए एक्सटेंड करने के लिए न्यू यूरिया पॉलिसी। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी कल। तो न्यू यूरिया पॉलिसी कब की थी जिसको एक्सटेंड करने की बात की जा रही है? आगे इसको डिफाइन नहीं किया गया कब तक, जब तक नेक्स्ट ऑर्डर आएगा तब तक इसको एक्सटेंड रखना है, यानी कि चलती रहेगी ये। नेक्स्ट बात की जा रही है, कौन सी कंट्री के द्वारा अभी रिसेंटली उसके डिफेंस मिनिस्टर को हटा दिया गया है उसका रोल जो भी इंटेलिजेंस चीफ को अपॉइंट करने में होता था। यानी कि ये कंट्री जो है कंप्लीटली आर्मी के कंट्रोल में आ चुकी है और ये काफी न्यूज में भी है, तो इस कंट्री के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। बीएससी, जिसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी बोला जाता था, इसके द्वारा अभी एमओयू साइन किया गया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक बैंक के साथ में, जो कि यहां पर नए स्टार्टअप जो कंपनी स्टार्ट हो रही है ताकि उनको लिस्टेड किया जा सके बीएससी के अंदर और फायदा हो सके, उनको वो फायदा उठा सके। ये कौन सा बैंक है ये आप लोगों को बताना है, यहां पर बैंक का नाम। कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया है इंडिया और एक कंट्री के साथ में रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में काम करने के लिए, और खासकर फोकस जो रहने वाला है वो विंड एनर्जी के ऊपर रहने वाला है। तो ये कौन सी कंट्री है जो हमारे साथ में विंड एनर्जी के फील्ड में काम करने वाली है? मोटर रेसिंग की अगर बात की जाए तो लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज के प्लेयर है, इनके द्वारा चाइनीज ग्रांड प्रिक्स अभी जीता गया। ये कौन सा टाइम था कि इनके द्वारा यहां पर ये जीता गया? एक शानदार प्लेयर है, इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया था आप लोगों से। ये है भितरकनिका नेशनल पार्क, ये लोकेटेड है यहाँ पर कौन से राज्य के अंदर आप लोगों को ये बताना है। केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट है, राज्य का नाम आप लोगों को बताना है। आंसर बताऊंगा, मैच कीजिएगा, कितने भी कम स्कोर क्यों ना रहे, पर लेकिन आप लोगों को परेशान नहीं होना है, रिवीजन करते रहना है, और जितनी ज्यादा बार रिवाइज करेंगे उतने ही लंबे समय तक याद रख पाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको आप लोग केक भी बुलाते हैं। इसके बारे में डिटेल में अभी आंसर में आगे डिस्कस करूंगा, जहां पर आप लोगों को किस आर्टिकल में आता है, कहां पर इसको रखा गया है, वो तमाम मुद्दे जानने को मिलेंगे। ये है न्यू यूरिया पॉलिसी, ये यहां पर 2015 की है, जिसको आगे एक्सटेंड करने की बात की गई है, तो देखते हैं कब तक ये चलने वाली है। सूडान की मिलिट्री के द्वारा अभी रिसेंटली जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं अवध इबन अफ, तो इनको यहां पर हटा दिया गया है ताकि इंटेलिजेंस चीफ को अगर अपॉइंट किया जाए तो इनका कोई इंटरफेरेंस वहां पर देखने को न मिले। और सूडान काफी न्यूज में, क्योंकि इनके प्रेसिडेंट को भी हटाया गया आर्मी के द्वारा भी, जो कि काफी लंबे समय से जद्दोजहद यहां पर चल रही थी। बीएससी के द्वारा अनाउंस किया गया एमओयू साइन करने के लिए एचडीएफसी हमारी कंट्री का जो बैंक है उसके साथ में, ताकि मिलकर काम किया जाए अगर कोई नए स्टार्टअप आ रहे हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए और अवेयरनेस फैलाने के लिए। आगे बात की जा रही है, कंट्री है यहां पर डेनमार्क, जिसके साथ में मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं विंड एनर्जी के फील्ड में, या फिर आप लोग रिन्यूएबल एनर्जी यहां पर बोल सकते हैं। और टारगेट तो याद रखनी है आप लोगों को,
5 गीगावाट हम लोग को 2022 तक अचीव करना है, जिसमें से 100 गीगावाट जो है वो सोलर एनर्जी है। ठीक है, तो सोलर एनर्जी का फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, सोलर एनर्जी का जो 100 है उसमें से कौन कौन सा कितना पार्ट है, यानी कि रूफ के लिए कितना है, वो अलग अलग एरिया के लिए कितना है, वो आप लोगों को बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। उसके बारे में थोड़ा जाकर सर्च कीजिएगा, कई बार पहले बताया जा चुका है, रिवीजन हो जाएगा। लुइस हैमिल्टन ने ये 6ठी बार अब की बार चाइना ग्रांड प्रिक्स जीता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पता होना चाहिए। और ये जो नेशनल पार्क है ये उड़ीसा के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। आइए चलते हैं अगले सेक्शन की ओर। अगला सेक्शन जो है यहाँ पर यह है इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज, यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है। सबसे पहले न्यूज के ऊपर नजर डालते हैं। ये बात की जा रही है BBIN के बारे में। BBIN एक इनिशिएटिव है, नॉर्मली ये स्टार्ट किया गया था सार्क कंट्री के लिए, यानी कि साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन पर। लेकिन आप लोग जानते हैं पाकिस्तान जहां होता है वहां पर उंगली अड़ती है, तो उस टाइम पर फिर पाकिस्तान को हटाकर यहां पर हम लोगों ने सोचा कि आपस में ही मिलकर यहां पर एक तरीका ऐसा एक ऐसा इनिशिएटिव था जहां पर खासकर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी की बात की जा रही थी। तो ये कंट्री थी फिर बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल। तो काफी यहां पर हद तक और कंट्री के द्वारा इसको रेक्टिफाई कर दिया गया था, पर लेकिन भूटान की गवर्नमेंट ने इसको अब तक रेक्टिफाई नहीं किया था, जिसकी वजह से ये रुका पड़ा था। तो अब यहां पर भूटान की गवर्नमेंट भी इसे अपर हाउस में ले जा रही है। तो यहां पर देखते हैं आने वाले टाइम में जल्दी ही रेल एंड रोड कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी इन सब कंट्रीज के बीच में। आप लोग यहां पर लोकेशन देखते हैं, ये यहां पर नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश और भूटान काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर इनके बीच में ये एक तरीका BBIN जो है ये है मोटर व्हीकल पैक्ट, तो इसके बारे में आइडिया रखते हैं। 2014 में जो सार्क समिट हुई थी तब से यहां पर इसको अप्रूव किया गया था, और 2019 में अभी खड़े हुए हैं, अब तक यहां पर इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। तो ये नॉर्मली सार्क जो वीक एक तरीके से सार्क जो सारे मेंबर थे उनमें कनेक्टिविटी की बात की जा रही थी, पर अभी ये 4 के अंदर सिमट कर रह गया है। तो चारों कंट्री का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। तो भूटान की वजह से ये फिर से अभी न्यूज में है। ओके, ये था। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट न्यूज यहां पर बात की जा रही है दुबई के बारे में। दुबई बेस जो एमिरेट्स इस्लामिक जो यहां पर एक तरीके से बैंकिंग सिस्टम है, तो उन्होंने क्या किया है, इन्होंने व्हाट्सएप को यूज करने की बात की गई है। यानी कि अगर आप लोग कोई भी कस्टमर को अलाउ किया जाएगा अपना बैलेंस चेक करने के लिए, इसी के साथ में कोई भी कार्ड आप लोगों को गुम हो गया उसको ब्लॉक करना है या फिर अनब्लॉक करना है, वो सारी फैसिलिटी अब आप लोगों को व्हाट्सएप यहां पर प्रोवाइड कराने वाला है। तो यानी कि ये व्हाट्सएप के साथ में मिलकर ये फैसिलिटी यहां पर प्रोवाइड कराएंगे, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। और इसी के साथ में जो काम किया जाएगा, जो यहां पर खासकर जो व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट होता है, तो अगर वो वेरीफाइड बिजनेस अकाउंट है तो उसके साथ में ये कॉन्फिडेंशियलिटी और सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, उसके साथ में मिलकर ये काम किया जाएगा। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप को एक नए लेवल पे यहां पर कनेक्टिविटी करने की बात की जा रही है, पॉजिटिव साइड में यूज करने की। तो देखते हैं कैसे इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज यहां पर यह है IIT मद्रास के बारे में। IIT मद्रास ने बोला है कि वो अभी अमेरिका की एक कंपनी के साथ में मिलकर काम करेगा। किस चीज के लिए, ये जो यहां पर काम किया जाएगा ताकि हमारी कंट्री में एयरक्राफ्ट इंजन के जो कंपोनेंट हैं वो हमारी कंट्री में ही डेवलप किए जा सकें। तो इसके साथ में मिलकर ये काम करेगा IIT मद्रास, एक अमेरिकन कंपनी के। और हाँ, ये एक कंपनी नहीं है, एक तरीके से कंपनी का समूह है। यहाँ पर ये अमेरिकन कॉन्ग्लोमरेट जनरल इलेक्ट्रिक की बात यहाँ पर की जा रही है, जो कि सेटअप करेंगी इंडिया फर्स्ट कोल्ड स्प्रे स्मार्ट। स्मार्ट क्या है यहाँ पर, यह सरफेस मॉडिफिकेशन एंड एक्टिव रिसर्च टेक्नोलॉजी। ये एक तरीके की लेबोरेटरी होगी जो खासकर यहाँ पर किस तरीके से जो इंजन एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट हैं उनको डेवलप किया जा सकता है, इसके ऊपर फोकस देकर चला जाएगा। और जो फंड यहां पर निकल कर आएगा इसके लिए, ये उच्चतर आविष्कार योजना यानी कि UAAY, आप लोगों ने रूसा का नाम सुना होगा, राष्ट्रीय उच्चतर जो बात की जाती है शिक्षा अभियान के बारे में, तो उसी के तहत यहां पर ये काम करेगा। यानी कि आप लोग बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री में जो खासकर जो इंस्टीट्यूट है और जो प्राइवेट कंपनी है वो मिलकर काम करेगी, कैसे प्रॉपर काम किया जा सकता है पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में। तो ये एक पॉजिटिव बात यहां पर बोल सकते हैं। खासकर जो बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग करके निकलते हैं उनको डायरेक्ट यहां पर जो भी प्रोवाइड कराई जाएगी, ताकि यहां पर एक कनेक्टिविटी देखने को मिले, जो कि काफी लंबे समय से बोल रहे थे कि हाँ प्राइवेट सेक्टर की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। किसके साथ में, एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर की डायरेक्टली। अगर आप लोग देखेंगे कि एक जो यहां पर एजुकेशन सिस्टम के साथ में, ठीक है, तो ये इसी का एक पार्ट है यहां पर। नेक्स्ट यहां पर काफी इंटरेस्टिंग है, खासकर अगर गेम की बात की जाए, IIT खड़गपुर के साथ में MOU साइन किया गया यहां पर PGBA, ये पुल्ले गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी। इसके द्वारा ये यहां पर काम करेगी, किस तरीके से ट्रेन किया जा सकता है, डेवलप करेगा एक रिसर्च सिस्टम, ताकि हैदराबाद जो स्पेस फैसिलिटी है यहां पर और लार्ज स्केल पर अलग अलग एरिया में यहां पर अलग कोच निकल कर आए, अलग प्लेयरों को यहां पर उस लेवल पर पहुंचाया जा सके। तो ये एक तरीके यहां पर ट्रेनिंग देखने को मिलेगी प्लेयर की। और इसी के साथ में IIT खड़गपुर के द्वारा भी बोला गया कि एक स्पोर्ट अकेडमी सेटअप करेगा यहां पर, इसके
के साथ में मिलकर। तो ये एक अच्छी बात बोल सकते हैं, खासकर पर्टिकुलर फील्ड में बैडमिंटन के किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आप लोग जानते हैं कई सारे शानदार प्लेयर हमारी टॉप रैंकिंग में आते हैं आज के डेट में, अगर बैडमिंटन की हम लोग बात करें तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा जरूर। ये गोपीचंद जो बैडमिंटन एकेडमी है, ये काफी इंपॉर्टेंट एकेडमी है, क्योंकि आप लोगों को जो दो टॉप प्लेयर अगर हमारी कंट्री में आप लोग बात करेंगे, पीवी सिंधु और साइना नेहवाल, तो ये इसी एकेडमी का पार्ट है। नेक्स्ट देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट अगर खरीद के लेकर आते हैं तो हम लोग उसका बिल नहीं लेते हैं कई बार। तो बिल न लेने की वजह से जो वहां पर जो दुकानदार है उसको एक तरीके से वो टैक्स से बच जाते हैं वहां पर, और हमसे पूरा पैसा उसका चार्ज कर लेता है। अगर बिल लेंगे तो यहाँ पर उसको टैक्स भी उसका पे करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से ये बच जाता है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने अभी क्या स्टार्ट किया है, एक प्लान स्टार्ट किया है कि अगर आप लोग यहाँ पर जो बिल लेते हैं एक तरीके से, तो उस पर आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ पर एक तरीके से सामने वाले को बोलते हैं कि हाँ कोई भी आप लोग सर्विस लेते हैं, कोई सामान लेते हैं परचेज पे, तो उससे आप लोगों को फायदा होगा और हमारी कंट्री का टैक्स बेस भी इससे बढ़ेगा। तो इसीलिए फायदा इससे ये भी होता है, कल को अगर आप लोग कोई प्रोडक्ट खरीद के लेकर आ रहे हैं तो सामने वाले की गर्दन भी पकड़ी जा सकती है। अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट खरीदा, अगर आप लोगों के पास से बिल होगा तो प्रूफ है कि आप लोग वहां से उसको खरीद कर लेकर आए, क्योंकि पैसे तो आप लोगों को पूरे पे ही करने हैं। अगर सामने वाला इंसान बिल नहीं दे रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि अगर कुछ में कोई गड़बड़ी भी है तो आप लोग जाकर उसको बोल नहीं पाओगे, आप लोगों के पास में कोई सबूत ही नहीं है। तो कोशिश करो जब आप लोग फुल पेमेंट दे रहे हो तो कम से कम बिल लेकर जरूर आए, चाहे कोई दवाई हो, चाहे कोई इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे कोई प्रोडक्ट हो, कुछ भी काम आप लोग क्यों ना करो, बिल उससे जरूर मांगा कीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे, अरविंद कुमार के द्वारा काफी अच्छे आंसर दिए गए और कई बच्चों के साथ में द्वारा डिटेल से आंसर दिए गए हैं, तो डिटेल में आंसर दिया कीजिए ताकि आप लोग कई सारी चीजें और पता चल जाए। तो आइए नजर डालते हैं। सबसे पहले बात की गई थी कैग के बारे में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग की बात करें अगर यहाँ पर आर्टिकल 148 से 151 तक यहाँ पर ये संविधान में रखा गया है, और करंट जो कैग है यह है राजीव महर्षि। 6 साल या फिर 65 साल जो भी पहले हो जाए, ये इसका टाइम पीरियड होता है, जो कि टेन्यूर होता है जब तक ऑफिस में रहता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात की थी, फॉर्मेशन किया गया था 1875 में, यानी कि अंग्रेजों के टाइम पर। लगभग 30 कंपनी लिस्टेड है। आशीष चौहान यहाँ पर एमडी हैं और 10th लार्जेस्ट है ये, अगर आप लोग देखेंगे वर्ल्ड में हमारी कंट्री में जो ये स्टॉक एक्सचेंज है। 14th फाइनेंस कमीशन वाई वी रेड्डी थे, जो कि 2015 से 20 तक ये यहाँ पर जो 14th फाइनेंस कमीशन का टाइम पीरियड है। इसके बाद में 15th फाइनेंस कमीशन यहाँ पर हमारा इंप्लीमेंट होगा, जिसके आज की डेट में जो यहाँ पर 15th फाइनेंस कमीशन है उनका नाम आप लोगों को बता चुका हूँ कई बार, एनके सिंह, उनका नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलते हैं अपने अगले सेशन की ओर, जहां पर हम लोग यहाँ पर न्यूज थोड़ी डिटेल में नजर डालेंगे, क्या क्या बातें की जा रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज है यहाँ पर, ये बात की जा रही है इंडिया और मैड्रिड यानी कि स्पेन के बारे में। इंडिया और स्पेन के बीच में यहाँ पर जो एयर सर्विस है वो रोक दी गई थी, पर हमारी कंट्री की जो नेशनल कैरियर एयर इंडिया है उसके द्वारा सर्विस रिज्यूम कर दी गई है। अब आप लोगों के माइंड में यार होगा क्यों रोक दी गई थी भैया। रोक दी इसलिए गई थी क्योंकि पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद में बालाकोट स्ट्राइक हुआ, तो पाकिस्तान का जो स्पेस है वो अलाउ नहीं कर रहा था हम लोग को यहां से वहां तक जाने के लिए, तो इसीलिए कई सारी जो सर्विस है वो रोक दी गई थी यहाँ पर। लेकिन अब पाकिस्तान के साथ में जो बातचीत चल रही है उसकी वजह से ये फिर से ओपन कर दी गई है, तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर ये सर्विस देखने को मिलेंगी, जो कि हमारी कंट्री से मैड्रिड के लिए जो रूट था वहां पर ये सब कुछ यहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिए। ये सर्विस जो है यहाँ पर फ्लैगशिप जो एयरक्राफ्ट बोइंग 787 और या 800 ये यहाँ पर यूज किए जाते हैं नॉर्मली सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, बाकी अगर बात करें, और ये 3 टाइम और वीक आप लोगों को देखने को मिलती है, यानी कि वीक में 3 बार यहाँ पर थी, जो कि अब बंद पड़ी हुई थी काफी लंबे समय से, फिर से इसको स्टार्ट कर दिया गया 18 अप्रैल से। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं इन्वायरमेंट के बारे में, और इन्वायरमेंट से जो न्यूज है यहाँ पर ये है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक तरीका कोर्ट होता है जो कि यहाँ पर काम करता है किसके, ये इन्वायरमेंट के फील्ड में। इसके द्वारा भी बोला गया है यहाँ पर सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी को प्रिपेयर करने के लिए, ताकि नेशनल प्लान बनाया जा सके। हमारी कंट्री में जो 350 रिवर हैं अक्रॉस द कंट्री, उनको पोल्यूशन फ्री बनाया जा सके। यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से जो ये कमेटी फॉर्म की गई है, ये फोकस करेगी कि हमारी कंट्री में जो भी रिवर हैं उनको यहाँ पर पोल्यूशन फ्री बनाया जा सके। अभी इस कमेटी में कौन कौन है ये आप लोग देखते हैं। कमेटी जो है यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे नीति आयोग से, इसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, यहाँ से भी आप लोगों को पर्सन देखने को मिलेंगे। डायरेक्टर जनरल जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की बात की जा रही है, और चेयरमैन रहेंगे यहाँ पर सेंट्रल पोल्यूशन ऑफ कंट्रोल बोर्ड। तो ये पर्सनैलिटी यहाँ पर रहने वाली है, जो कि फोकस देंगे कि हमारी कंट्री की 350 जो नदियां हैं उनको कैसे पोल्यूशन फ्री बनाया जा सकता है। ये क्वेश्चन पास्ट में पूछा गया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कैसी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है या फिर ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या फिर ये संवैधानिक बॉडी है। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूट मतलब लॉ, यानी कि लॉ के द्वारा पार्लियामेंट में पास कर
2010 में इसको बनाया गया था। तो इसके बारे में आइडिया आप लोग रख सकते हैं। और आर्टिकल 21 जो कि एक फ्रीक्वेंटली एवरग्रीन क्वेश्चन है यूपीएससी का, ये कहते हैं कि किस आर्टिकल के तहत यहां पर इसको बनाया गया। तो हमारे पास में राइट है, हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट हम लोग को ये कहते हैं कि हमको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, हेल्दी इन्वायरमेंट मिलना चाहिए रहने के लिए धरती पर। तो इसी के लिए यहां पर आर्टिकल 21 के तहत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था। ओके, तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रखते हैं। आगे चलते हैं। और हाँ, आदर्श कुमार गोयल आज के डेट में यहां पर इसके चेयरपर्सन है। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं एक रिपोर्ट के बारे में, जो कि फ्रीक्वेंटली रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की गई और इंडिया की पोजीशन क्या है, उसके बारे में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2019 के बारे में बात कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन जो पॉपुलेशन फंड है, जिसको यूएनएफपीए भी आप लोग बोलते हैं, इसके द्वारा अभी एक रिपोर्ट निकाली गई जिसको बोला जा रहा है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2019। रिपोर्ट का जो टाइटल है ये है यहाँ पर अनफिनिश्ड बिजनेस, द परस्यूट ऑफ राइट एंड द चॉइसेस। तो ये यहाँ पर इसकी रिपोर्ट का टाइटल है। ये यहाँ पर डिस्क्राइब कर रही है पॉपुलेशन के बारे में वर्ल्ड वाइड। तो वर्ल्ड वाइड छोड़िए, इंडिया के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि मेन फंडा है। हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है ये 1.2% के रेट से एनुअल ग्रोथ से यहाँ पर ये बढ़ रही है। और 2010 और 2019 के बीच में अगर आप लोग देखेंगे, हमारी पॉपुलेशन जो अभी देखने को मिली है वो 1.36 बिलियन हो गई है। सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेस कंट्री है चाइना के बाद में आज के डेट में हमारी कंट्री। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, दो तो मैंने आप लोगों को बता दी, एक हो गया चाइना और दूसरा हो गया इंडिया। आप लोग टॉप 5 कौन सी है, इंक्लूडिंग इंडिया और चाइना जो पॉपुलस कंट्री है, उनको आप लोगों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। यानी कि चाइना, इंडिया और फिर चौथा, तीसरा, चौथा और पांचवा कौन सा, और 3 कंट्री के नाम आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। और इसी के साथ में रिपोर्ट यहां पर ये बोल रही है कि आज की डेट में जो सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव राइट है, आज की डेट में कहीं ना कहीं उनको प्रोटेक्टिव किया जा रहा है। इसके बाद भी कई सारे जो एरिया हैं वो काफी पीछे आज के डेट में छूट गए हैं। तो ये भी बात इस रिपोर्ट के द्वारा बोली गई है। तो किसके द्वारा पब्लिश की गई, हमारी पोजीशन क्या है, रिपोर्ट का टाइटल क्या है, तो ये कुछ बातें आप लोगों के क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर बैंकिंग और इकोनॉमी के बारे में। तो जो न्यूज है यहाँ पर ये बात की जा रही है, ये अभी एसबीआई के साथ मिलकर, ये है पैसा लो डिजिटल लिमिटेड। तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, दोनों ने मिलकर यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन किया है। ये एग्रीमेंट में यहाँ पर क्या करने वाली है, ये एक तरीके की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो कि यहाँ पर काम करने वाली है ताकि इजी लोन लोगों को मिल जाए, यानी कि आसानी से लोगों को लोन मिल जाए अगर वो कोई काम करना चाहते हैं। खासकर कौन सा, माइक्रो स्मॉल एंड यानी कि जो लघु उद्योग होते हैं, छोटे छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं, नए नए छोटे छोटे जो स्टार्टअप यहाँ पर स्टार्ट किए गए हैं, तो उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाली है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसकी हेल्प करने वाला है। 10,000 से लेकर 2 लाख तक का यहाँ पर लोन दिया जाएगा। और इसके द्वारा ये बोला जा रहा है, एक्सपेक्टेशन ये लगाया जा रहा है कि लगभग 2 लाख ये लोन एप्लीकेशन फाइनेंशियल ईयर 2020 में ये एक तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं, यानी कि लार्ज स्केल पर लोगों को लोन देने वाले हैं। तो ये एक तरीके से नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कंपनी है जो कि एसबीआई के साथ में अभी मिलकर पिक्चर में आई है। तो इसके बारे में आइडिया रखिए, खासकर अगर बैंकिंग वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन रिसेंटली आप लोगों से पूछे जाते हैं। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट यहाँ पर नजर डालते हैं साइंस और टेक की न्यूज के बारे में। तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर, ये जो निकल कर आ रही है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरप्लेन की बात की जा रही है। यानी कि इससे बड़ा एयरप्लेन अभी नहीं देखने को मिला। लगभग एक ही एयरप्लेन के अंदर आप लोग 2 एयरप्लेन यहां पर देख सकते हैं। इस तरीका एयरप्लेन यहां पर अभी सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है। कहां पर ये किया गया, कैलिफोर्निया के अंदर। कैलिफोर्निया के अंदर यहां पर एक कंपनी है जिसको लगभग 8 साल लगे इसको कंप्लीट करने में। ये कंपनी 2011 में बनाई गई थी। माइक्रोसॉफ्ट के जो को फाउंडर हैं, यानी कि जिसने माइक्रोसॉफ्ट बनाई थी मिलकर उसके साथ में पॉल एलन के साथ में मिलकर यहां पर बनाई गई थी। अच्छा, दूसरे को यहां पर एक तो हो गए पॉल एलन, दूसरी पर्सनैलिटी का नाम बताइए आप लोग कौन है यहाँ पर जिसके द्वारा माइक्रोसॉफ्ट बनाई गई थी। तो यहाँ पर कंपनी है, इसका नाम रखा गया है स्टारडू लॉन्च। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर 2011 से लेकर 8 साल तक यानी कि 2019 में इसके द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरप्लेन आप लोग यहाँ पर नजर आएगा। लगभग 6 इंजन इसमें यूज किए जा रहे हैं और आने वाले टाइम में ये लॉन्च करने वाले सैटेलाइट के लिए भी सर्विस जो बोली जा रही है, स्पेस सर्विस 2022 तक। तो देखते हैं कैसे काम करेगा। फर्स्ट फ्लाइट लगभग 2-2.5 घंटे की इनकी रही, लगभग 17,000 फीट तक ये, या फिर आप लोग बोल सकते हैं 5,200 मीटर अबव द सी लेवल इन्होंने यहाँ पर उड़ान भरी। तो ये कहां पर हुआ, ये कारनामा ये कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं स्पोर्ट के बारे में। तो जो स्पोर्ट की न्यूज है यहाँ पर ये निकल कर आ रही है टेनिस की साइड से। हमारी कंट्री के प्लेयर के बारे में बात की जा रही है, प्रजनेश गुणेश्वरम। इनके द्वारा अचीव की गई यहाँ पर हाईएस्ट रैंकिंग करियर की, जो कि 80 है यहाँ पर। एटीपी अगर रैंकिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर ये पहले आउट ऑफ 100 थे, पर लेकिन फरवरी में इसी साल में ये 100 के अंदर आए और अब इनकी रैंकिंग जो है वो इंप्रूव होती नजर आ रही है। इसी के साथ में यहाँ पर हमारी ही कंट्री के दूसरे राम कुमार जो प्लेयर हैं हमारी कंट्री के दूसरे, इनकी जो रैंकिंग है वो थोड़ी खराब हो गई। यहाँ पर ये आउट ऑफ द 50 स्लिप हो गए हैं और आज के डेट में इनकी रैंकिंग 157, 16 स्पोर्ट ये नीचे चले गए हैं। तो ये 2 प्लेयर के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, हल्का सा आइडिया आप लोग रखते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट बात की जा रही है ऐप के बारे में। तो ये ऐप कौन सा है, ये ऐप के बारे में पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं, वीर परिवार ऐप। तो ये एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा जो भारत के वीर हैं उनके लिए यहां पर ये ऐप बनाया गया था, खासकर सीआरपीएफ के जो जवान हैं। आज की डेट में भी पुलवामा अटैक आप लोगों को देखने को मिला रिसेंटली, तो उनकी हेल्प करने के लिए ये ऐप जो है इसके बारे में बात की जा रही है। एक तरीके से जो भारत के वीर हम लोगों ने बात की थी वो आप लोग पैरामिलिट्री के किसी फोर्सेस जवान को आप लोग दे सकते थे, पर लेकिन यहां पर ये पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिलेगा सीआरपीएफ के लिए यहां पर ये लॉन्च किया गया हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, जो कि वीर परिवार ऐप जिसका नाम रखा गया है। तो इसमें जो भी यहां पर कोई कैजुअलिटी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, अगर असिस्टेंस यहां पर देना चाहते हैं जो जवान होते हैं उसकी फैमिली को फायदा पहुंचाने के लिए, तो इस ऐप के थ्रू यहां पर ये फायदा पहुंचाया जा सकता है। वैसे भारत के वीर जो ऐप है इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई थी, आप लोगों को ये भी दिखाया था कैसे आप लोग पे कर सकते हैं। आप लोग जाकर सर्च कर सकते हैं भारत के वीर के बारे में, ये जो ऐप है इसके बारे में डिटेल में कि कैसे कैसे काम करता है। अगर आप लोगों के पास में जितना भी आप लोग डोनेट कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, मैं ये बोलूंगा अगर जॉब कर रहे हैं तो डोनेट कीजिए, वरना जरूरत नहीं है, क्योंकि जॉब कर रहे हैं तो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, तब आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। और अगर लगता है महीने में से कुछ बचा के 50, 60, 100 रुपए जितना आप लोग कर सकते हैं तो आप लोग जरूर कीजिए, ठीक है ना। तो इसके बारे में डिटेल में मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। आगे बढ़ते हैं, आइए बात करते हैं आज के नेशनल पार्क के बारे में जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। बात की जा रही है सिमलीपाल नेशनल पार्क। सबसे पहले कि यहाँ पर लोकेटेड कहां पर है, तो ये हमारी कंट्री में मयूरभंज जो डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा के अंदर, वहां पर ये लोकेटेड है सिमलीपाल। यहाँ पर ये जो नेशनल पार्क है इसको इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट के नेटवर्क की अगर बात की जाए, बायोस्फीयर रिजर्व का ये पार्ट है 2009 से, और स्टेब्लिश किया गया था इसको 1980 में। और इसी के साथ में यहाँ पर ये पार्ट है, यहाँ पर मिलकर एक तरीका पार्ट है सिमलीपाल कुलदहा, ये है हथगढ़ एलिफेंट रिजर्व जो है यहाँ पर पॉपुलरली जिसको मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व के नाम से भी पुकारा जाता है, तो इसका भी यहाँ पर ये पार्ट है। तो इस तरीके से देखिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज अगर बात करें इसके नेटवर्क का पार्ट है बायोस्फीयर रिजर्व का, और यहाँ पर भी एक कनेक्टिविटी है। और यहाँ पर गौर, ये इस तरीके का बफेलो जो आप लोगों को देखने को मिलता है ये काफी फ्रीक्वेंटली है यहाँ पर, तो इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। और लोकेशन है आप लोगों के सामने उड़ीसा के अंदर ये। ओके, आगे चलते हैं। आगे है यहाँ पर पॉलिटिकल रिवीजन जो कि आप लोगों को रिवाइज करना है जाकर। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में बताया, तो क्या होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इसके बारे में जानिएगा। फिर अगर पार्लियामेंट के बारे में बात करते हैं तो ये कौन सा आर्टिकल है, और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बात करते हैं तो कौन से आर्टिकल इससे कनेक्टेड है। काफी ज्यादा न्यूज में था जब लगभग 20 आप यानी कि आम आदमी पार्टी के जो एमएलए थे उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था उस टाइम पर भी, और टाइम टू टाइम भी ये न्यूज में रहते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जी की वजह से भी काफी न्यूज में था जब वो कपिल शर्मा शो में काम कर रहे थे, उस वजह से भी कि हाँ किस तरीके से वो काम कर सकते हैं। तो तमाम रीजन की वजह से कई बार ये न्यूज में आता है, तो जाकर इसके बारे में पढ़िएगा, आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। आइए देखते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद में एक छोटा सा क्विज आप लोगों को दूंगा जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, इससे पता चलेगा कितने अच्छे से आप लोगों ने आर्टिकल यहाँ पर पूरा लेक्चर सुना है। सबसे पहले हम लोगों ने जाना यहाँ पर क्विज के बारे में, उसका आंसर भी आप लोगों को दिया गया। नेक्स्ट जो थी यहाँ पर छोटी छोटी मगर मोटी बातें, इनमें हम लोगों ने भूटान जो BBIN का पार्ट है वो कैसे इंप्लीमेंट करने की बात कर रहा है, कैसे यहाँ पर उसको रेक्टिफाई करा रहा है अपनी पार्लियामेंट से, वो समझा। यहाँ पर व्हाट्सएप और दुबई बेस्ड यहाँ पर जो ये बैंकिंग सिस्टम है किस तरीके से मिलकर काम करने की बात करें वो जाना। IIT मद्रास और यहाँ पर यूएसए की कंपनी का जो ग्रुप है उसके साथ मिलकर काम करने की बात की गई वो जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने IIT खड़गपुर और यहाँ पर जो बैडमिंटन के फील्ड में खासकर जो PGBA है यहाँ पर इनके मिलकर काम करने की बात जानी। नेक्स्ट हम लोग किस तरीके से यहाँ पर अपना टैक्स बेस बढ़ा सकते हैं, तो जो भी प्रोडक्ट आप लोग खरीदे मार्केट में उसका बिल जरूर लीजिए, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन के आंसर शानदार तरीके से आप लोगों के द्वारा दिए गए, इसी तरीके से डिटेल में पार्टिसिपेट करते रहिए। नेक्स्ट हम लोगों ने एयर इंडिया सर्विसेज के बारे में जाना जो कि स्पेन और इंडिया के बीच में स्टार्ट की जा रही है फिर से आफ्टर लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में जाना, क्या बात इसके द्वारा बोली गई है। इसके अलावा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट ये जाना किसके द्वारा पब्लिश की गई और इंडिया की क्या कंडीशन है वो समझे हम लोगों ने। पैसा लो यहाँ पर इसके बारे में हम लोगों ने बात की जो कि यहाँ पर मिलकर काम कर रहा है SBI के साथ में, कैसे फैसिलिटी प्रोवाइड कराना है वो समझा। नेक्स्ट हम लोगों ने वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा एयरप्लेन है उसके बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की यहाँ पर बैडमिंटन के फील्ड में हमारी कंट्री के प्लेयर के बारे में। इसी के साथ में हम लोगों ने वीर परिवार ऐप के बारे में जाना जो कि रिसेंटली अभी रामनाथ कोविंद जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक नेशनल पार्क के बारे में हम लोगों को यहाँ पर जानने को मिला, और ये था आप लोगों का पॉलिटिकल रिवीजन, तो इसको भी जाकर आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा और वहीं से ही जाकर आप लोग PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। आइए नजर डालते हैं आज के क्विज के ऊपर, देखता हूं कितने अच्छे से आप लोगों ने लेक्चर सुना है। दुबई बेस जो यहाँ पर ये एमिरेट्स इस्लामिक जो यहाँ पर ये लॉन्च की गई है, इसके द्वारा सर्विस मिलकर किस सोशल मीडिया साइट के साथ में, ये आप लोगों को बताना है। एक ऐप है जिसके थ्रू यहाँ पर बैलेंस वगैरह या फिर आप लोग कार्ड को लॉक अनलॉक करते हैं, वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि यहाँ पर अपने अपर हाउस सीनेट में यहाँ पर अभी इसको रेक्टिफाई कराने की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल, ये जो इनिशिएटिव है, ठीक है। तो चारों कंट्री में से नाम बताना है कि वो कौन सी कंट्री है। इसी के साथ में
कौन से आईटी के द्वारा यहाँ पर ये अभी एमओयू साइन किया गया है पुल्ले गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी के साथ में, ये आप लोगों को बताना है। इंडियन जो हमारी नेशनल कैरियर है एयर इंडिया, इसके द्वारा भी फ्लाइट स्टार्ट की गई है। तो कौन सी कंट्री के बीच में फ्लाइट स्टार्ट की गई है? काफी लंबे समय से ये यहां पर रोक रखी थी पाकिस्तान एयर स्पेस की वजह से। इसके साथ में नेक्स्ट जो बात की जा रही है, कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा सेंटर मॉनिटरिंग कमेटी की बात की जा रही है, यानी कि ये कमेटी करेगी प्लान किस तरीके से 350 जो रिवर है हमारी कंट्री में पोल्यूशन फ्री बनाया जा सकता है। इसी के साथ में ये जो रिपोर्ट है यहाँ पर वर्ल्ड की पॉपुलेशन के बारे में किसके द्वारा यहाँ पर ये पब्लिश की गई है, हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो किस रेट से यहां पर बढ़ी है। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने जिनका आंसर आप लोगों को देना है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक करना मत भूला कीजिए, अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए डिसलाइक क्यों किया, ताकि आगे आने वाले टाइम में लेक्चर को इंप्रूव किया जा सके। और कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर आप लोग किसी को टाइम निकालकर थोड़ा पढ़ा देंगे। यानी कि आप लोगों ने सुना होगा कि अगर कोई मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती को जलाती है तो उस मोमबत्ती का कुछ नहीं बिगड़ता है जो अगली मोमबत्ती को जलाती है। यानी कि अगर आप लोग किसी को पढ़ा देंगे तो सामने वाले का फायदा होगा, आपका कुछ नहीं जाने वाला है, इनडायरेक्ट वे में आपको भी फायदा ही होने वाला है। तो आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह न तो यूज करना है और ना ही दूसरे को यूज करने देना है, यानी कि सामने वाले को भी रोकिए। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।